हाँ तो बाबूजी आप लोग शांति का परिचय दीजिए। और ये आई है हमारी पार्टी शिवम स्वर संगीत पार्टी, महुआ थाना, कंचनपुर चौराहा, सुरा प्रयागराज। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता है बाबू। आज की रात आए हमारे राकेश पटेल जी कौन सी संगीत लेके हमें बताने चल रहा हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारे गंगा कैसेट के माध्यम से, ये हमारे पुनीत शर्मा जी के सौजन से आप लोग संगीत का नाम ध्यान से सुने। यहाँ पे कौन सी संगीत खेली जाएगी, बहुत ही अच्छी संगीत। संगीत का नाम है वफादार भाई, बाप का सही और फटाको ज्वाला। बोल दे शंकर भगवान की जय। हाँ बाबूजी, मैं भी एक बहुत बड़ा गरीब आदमी हूँ। करूँ तो क्या करूँ, लेकिन कई जगह हाथ मारता हूँ, चाहे जहाँ नौकरी मिले। क्या करूँ, कुछ दिन हमारे बड़े भैया बाबूजी जो गंगा कैसेट वाले हैं नई दिल्ली वाले, उनके यहाँ कुछ दिन करने लगा, फिर छोड़ के राकेश पटेल के यहाँ करने लगा। अब फिर मैं सोच रहा हूँ कहीं और चलूँ। नौकरी तो लग गई है, लेकिन चलने से पहले आप लोग को बता दूं कि स्टेट मंच के ऊपर कौन आ रही है, कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी। आप लोग के सामने बलवंतपुर की रहने वाली स्टेट मंच के ऊपर पहली सीन चंपा रानी आ रही है। मैं जब भी आती हूँ कोई हरामजादे को पता नहीं चलता, सब हरामजादा मर गया। आओ बेटा, आज मैं तुम्हारी ऐसी खबर लूंगी, कभी लेट आने का नाम नहीं लेगा। चाची के चरणों में लौकुश का प्रणाम स्वीकार। अरे लवकुश बेटे, कहिए चाची। ये बता तू, सबसे पहले मुझे आना चाहिए कि तुम्हें? चाची सबसे पहले तो मुझे ही आना चाहिए चाची। इसलिए लेट आ रहा है? लेट होने का कुछ कारण है, इसीलिए लेट आ रहा हूं मैं। कौन सा कारण है? कारण वैसे ना पूछे चाची जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा जरूर। कारण यही है कि हमारे बड़े भैया बाबूजी जो हमारे नई दिल्ली वाले, हाँ, गंगा कैसेट वाले हमारे बड़े बाबूजी पुनीत शर्मा जी हैं, वही बुलवाए थे। उनके यहाँ हम चले गए, फिर हम वापसी कर रहे थे। किस लिए बुलवाए थे? बुलवाए कि आओ यार लवकुश, तुमको एक नौकरी दिलवा दूं। अच्छा। कम से कम घर बैठे रहते हो, कुछ करोगे तो तुम्हारा परिवार सही से चलेगा। हम कहे क्या करी, लेकिन हम कहे नौकरी तो और कहूँ लाग बा, कहन चला तो का बहुत दूर पैसा पौबा, ओवर टाइम आया करे तोहरे गाँव देश में लगवा दे बढ़िया नौकरी। हम कहे ठीक है। चाची वहीं पे गया, नौकरी करने के चक्कर में क्या करूं, फंसा लिए हमको बात ही बात में, इसीलिए मैं लेट आया। अरे तुम पागल हो गए हो? इतने अच्छे आदमी हैं गंगा कैसेट वाले, बहुत ख्याल रखते हैं, और तुम कह रहे हो कि मुझे वहाँ फंसा लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यानी कि अच्छे जगह पे पहुँच गया। बेटा, हाँ, तुम्हारी गलतियाँ मैं माफ करती हूँ। बहुत अच्छी बात। मगर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहिए। सबसे पहले ये जितने हमारे भैया लोग आए हुए हैं और मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, तू बेटा मेरे बारे में बता दे, मैं कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, क्या नाम है मेरा, क्या? देखिए चाची माँ, मैं आपका बहुत ही पुराना नौकर हूँ। आज तक आपका नाम नहीं लिया, तो आज मैं आपके सामने कैसे आप ना। सही है बेटा, तुम मेरे सामने मेरा परिचय नहीं बताना चाहते हो। हाँ, उधर बैठ जा। ठीक है, ठीक है। दोस्तों क्या बताऊं, आप लोग मुझे देख के हैरान न होगे कि ये कहां से आ रही, कहां जा रही, क्या नाम है इसका, क्या काम है।
घबराओ नहीं, मैं वो चीज नहीं हूं कि सबको लोग को देख के आप लोग आपस में तकरार करने लगोगे, क्योंकि मुझे तो देख के अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, मेरा नाम चंपा रानी है। प्यार से मुझे सब चंपा रानी कहते हैं, मगर मेरा नाम चंपा तबाब है। दोस्तों, मैं रहने वाली बनारस की हूं। मेरा नाम चंपा तवाइफ है। दोस्तों, मैं अपने बनारस में इतनी खुशियां मनाती थी और हमारे कोठे पे हर एक आदमी आते थे। मगर एक दिन की बात है, मैं अपने बनारस शहर में घूमने निकली और उसी शहर में मुझे एक लड़का दिखाई दिया। दोस्तों, क्या बताऊं, वो पान के गोमती पे पान खाने लगा और मेरी निगाह उसके ऊपर पड़ गई। और जब मैं उसके पास गई तो मैं क्या देख रही हूं, उसके पास बहुत सा पैसा था। दोस्तों, मैं उससे बातें करने लगी। अरे जनाब, आपका नाम क्या है? वो मुझसे कहने लगा, मेरा नाम पूछकर आप क्या करोगी? दोस्तों, मैंने कही, अरे तुम कितने मुझे अच्छे लगते हो। वो बोला, मेरा नाम बाबू बलवंत सिंह है। दोस्तों, वो मुझसे भी पूछने लगा कि तेरा नाम क्या है? मैंने बताई, मेरा नाम चंपा रानी है। अगर दोस्तों मैंने चंपा रानी नहीं बताती, चंपा तवाइफ बताती, तो हो सकता है मुझसे वो बात नहीं करता। दोस्तों, वो मुझसे शादी का वादा करने लगा और मैंने भी उससे शादी कर ली तेल लगा के। तेल लगा के शादी करी हो चाची, मोबिल नहीं लगा पाई, बहुत मार पड़ेगी। अच्छा नहीं। दोस्तों, उस वक्त मैं शादी करके इस गांव बलवंतपुर में आ गई और वहां मुझसे एक बात कहा था, लवकुश बेटा। उसने कहा क्या था? क्या कहा? कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारे हैं। ओहो। मगर वो हरामजादा अपने जाल में फंसाकर इस बलवंतपुर जब लेके आया तो मैं क्या देख रही हूँ, उसके पास 2 बच्चे थे। तो से मेरा दिमाग चकराने लगा। अरे वाह रे बलवंत सिंह, कुत्ता कमीना, तूने मेरे साथ बहुत धोखा किया है रे। इस धोखे का, अपमान का बदला अगर मैं नहीं चुकाई तो मेरा नाम चंपा तवाइफ नहीं है। बहुत अच्छा। फिर बेटा मैं अपने गुस्से को शांत कर ली। और बेटी का नाम चंदा था, बेटे का नाम सूरत था। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। मैं उस बच्चे को परवरिश करने लगी। सुबह उठती थी तो सबसे पहले उन्हें नहलाती थी और खाना खिला के कपड़ा पहना के स्कूल भेज देती थी। और क्या, कभी एहसास नहीं होने दी कि मैं दूसरी माँ आई हूँ। और अपने पति बलवंत सिंह को सुबह उठकर सबसे पहले पानी भरती थी, स्नान करे, उसके बाद खाना खाए, उसके बाद वो अपनी ड्यूटी करते थे। लवकुश बेटा, कहाँ जाती? मैं इस घर में मुझे 10 साल हो गए आने। उसके बाद मैं चंदा और सूरज को इतना प्यार दी, वो मुझे इतना प्यार देने लगे कि मुझे माँ जब कहते हैं बेटे तो मेरा दिल भर जाता है। और क्या, मगर सिर्फ एक बात की वही है जो बलवंत मुझसे झूठ बोला था। क्या चीज? और झूठ इसीलिए बोला था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, कोई औलाद, कोई संतान नहीं। मगर इसका बदला एक चंपा रानी अवश्य चुकाएगी। बहुत अच्छी बात। आज मैं चल रही हूँ सबसे पहले अपने पति जी के पास, उसके बाद देखना खेल में मजा तो आ जाएगा। चले चाची, कैसे? हारे लगाए यह लकड़ी, हारे लगाए यह लकड़ी, देखा लगा था कि नाही लगाए यह लकड़ी।
रास्ता चलने वालों को, अरे दोस्तों, रास्ता चलने वालों को रास्ता हजार है, और महफिल में बैठे दोस्तों को मेरा नमस्कार। काफी दूर से चल करके दोस्तों मैं इस दरबार में आया और देखता क्या हूं, ये दरबार सुना सुना दिखाई दे रहा है। ना तो कोई नौकर, ना तो कोई वर्कर। मैं कसम, सब के सब साले मर गए। चल करके देखता हूं कौन हरामखोर काम करके पैसा ले रहा और कौन बैठ कर पैसा ले रहा। आ जाओ मुन्ना। बाबू साहब की जय शंकर बे जय शंकर। लेकिन मुन्ना ये बताओ, क्या बाबू साहब? ये दरबार है बे, ये दरबार है। इस दरबार में सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए कि मुझे आना चाहिए? बाबू साहब, बोल। मालिक को पहुंचने से पहले नौकर को पहुंचना चाहिए बाबू साहब। अगर मालिक से पहले नौकर को पहुंचना चाहिए, हाँ बाबू साहब। तो ये बताओ साले तुम लेट क्यों आया है बे? बोल। आप लेट होने का कारण जानना चाहता, मकसद? जी हाँ। किस लिए मैं लेट यहाँ पे पहुँचा? हाँ, लेट क्यों आया है? अभी तक क्या कर रहा था? जी हाँ। ठीक है बाबू साहब, जरूर बताऊंगा। आप जानना चाहते हैं? बोल। कहते बाबू साहब, ऐसा फिर स्थान ग्रहण करें, चेयर लगी है, विराजमान हुए। चल ठीक है, बैठ गया। फंसे लागत है बहुत तगड़ा का। 2 मिनट लेट भय तबौ का करबे करी भैया। हरे नौकरी चाकरी है, नौकरी करब ना तो फिर खाबे कहाँ से है? लड़का बच्चा कहीं है, मेहरियो कहीं हमको टिकुली चाहिए, सेंधूर चाहिए, लेकिन सब करे परे, सबका मिले, सबका बेसाहब। जब कमाते है तो बेसाहब का है ना। यह बड़े 2-2 3-3 नौकरी नहीं, बहुत नौकरी करी था। अब जब पूछा था तो बताओ, लेकिन बच्चे बड़े करी तो क्या करी। चला, कौनो दिक्कत नहीं है। बाबू साहेब, बोल। बाबू साहेब, आप जाना चाहता है तो आज हम बताओ जरूर। अगर हम आज न बताओ तो हमारे आए हुए गंगा कैचिट वाले ए बाबूजी हमारे क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? अब कैसे कहबे करी कि बताओ, बाबू साहब से अपने बता ही नहीं पाया, बताया ही नहीं, लेकिन अब कैसे करी है? यहो जेबा भर जात बा, यहो जेबा भर जात बा, पीछे वाला भरब। बाबू साहेब, आज बाबू साहेब हम खाए पी के बढ़िया से खाए पिए, और खाए पिए के बाद बाबू साहेब जब पेट फुल हो गया ना बाबू साहेब, जब पेट फुल हो गया बाबू साहेब, तो हम लागे सुसुआए, हम हो गए सवासी, लाग गए हमारे नींद, हम हो गए निदासी। हो गई निदासी, लागे सुसुआए हो गई सवासी। बाबू साहेब हम लगे सोवे बाबू साहेब, और सौथन सोवत में बाबू साहेब हम समझ ले। अब का बताइए आपसे, सौथन सोवत बाबू साहेब हम सपन देखे लगे 3 ब्याह करे सौते सोन में। हमार 3 मेहरारू आइन हमा से 2 झाइन और 1 खीस सुखाई, 2 झाइन 1 सुखाइन। हम कहे कसो आप कैसे काम बनाई? हम कहे बड़ा बढ़िया जुआड़ बा। ये जान ला बाबू साहेब, बहुत बड़वार मनई बनत चला गए। कैसे? इतना बड़ा मनई बन गए कि हमारे लगे रखे क्षमता नहीं भाई। ये जान ला बड़ा मनई बने कैसे? बड़ा मनई एहमा से बने कि जैसे केहू के अगर धाई लेहेस, केहू के अगर पकड़ लेहेस, मान के चला बाबू साहेब, जैसे आप के अगर पकड़ लेहेस। क्या पकड़ लिया बे? सुनबे बतिया, आपके अगर पकड़ लेहेस बाबू साहेब, कतहु हम आप खिया नहीं बाटे बाबू साहेब, और आप कतहु चलाएं गंगा कैसिड वाले भैया खिया, और हुआ हमका पाई गया अगर, तो आपके पकड़ लेस, तो आप अगर आ गया झरवा भाई भूत प्रेत, अगर आ गया भूत प्रेत झरवा में, आप ही नहीं चाहे जे 2 शीशी दाम लागत है 4 शीशी, और 2 मुर्गा लागत है तो 10 मुर्गा, 4 अंडा लागत है तो 20 अंडा, भोजन पानी की जुआड़ी है मोहगवा,
सीसी बेच ले, मुर्गो बेच ले। बड़वार मने इतना बड़ा बन गए कि जो हमारे अरबाज भाईजान हैं, जो कि दुर्गागंज के पावन धरती से ढोलक वादक हमारे बड़े भैया, इनके हम समझ लिया घरे के पिछुआरे की तलावा हम 40 थी ट्रैक्टर बगैर स्टार्ट वाला गड़वाए थे। ए मजीरे वाले हमारे दिलीप भैया ठाकुर साहब, जो कि मान धाता के पावन धरती से, अब कैसे कह देगा पूरे जयचंद से आता है। इनके घरे के बगली 30 ठवर फिटिया गड़वाए। हमारे राजेश अनुपम मामा जी कल्याणपुर वाले जो आए हुए हैं, अब क्या कही कि इनके बगली मार चाक मेटिए धाई दे बाटे। नकारा वादक सुरेश उस्ताद की अब कैसे बताई दे कि इनके खिए 3-4 ठी बोलेरो पिकअप खड़ी है। बाबू साहेब यही सब सोचत बाबू साहेब अखिया खुली पट से आपके लगे पहुंचे। क्यों है? यही सब सोच रहा था। अरे बाबू साहब सपना देखत रहे। सपना देख रहा था। सपने की बात है। क्यों भैया बता, यह दरबार है भाई, यह सपने की बात नहीं बता रहे भाई। अरे बाबू साहब आप पूछन हम बतावे लगे और कहे बाबू साहब क्या करी ना बताईता हूँ, वो तो तीन नहीं मारे तब जाने हैं। लेकिन मुन्ना ये बताओ बाबू साहब, तू जानता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, और हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है? ये आई हुई जनता, माता बहने ये लोग नहीं जानते। सबसे पहले इनको हमारा परिचय बता दे। अब जान जोखिम पड़ी है। अब तक तो आधा खत्म भरे, अब लागत है पूरा खत्म हो जाए। अब चलियो न पौबई का बोल। बाबू साहेब आप बैठ जाए। बाबू साहेब इतना दिन से हम आपको नौकरी करते ही। बाबू साहेब इतना दिन से हम आपको नौकरी करते ही, आज तलक कभो एक दाल है नहीं नाम, आज तलक कभो एक बार नहीं ले नाम आपका अपने जुबान से। बाबू साहब तो आज कैसे आपका नाम हम ले? ए भैया बाबू लोग के सामने ये आई हमारी जनता गंगा कैसेट के माध्यम से इन लोग को अपना परिचय खुद ही बता दे। बाबू साहब ठीक है लवकुश, आओ साहब आप ऐसे बगल में बैठ जाइए। बाबू साहेब बोल। बैठब ना हम जात बाटे, काम बहुत है। आपका काम लागी हमका एक आवाज लगे ही, हम तुरंत भारत ऐसे गिर पड़ब। ठीक है जाओ। नमस्कार बाबू साहब। है तो दोस्तों, वैसे अभी आप लोगों ने नाच गाने का प्रोग्राम सुना, जरूर मजा आया होगा दोस्तों। लेकिन अब मैं आप लोगों को संगीत की ओर ले चल रहा हूं। अगर आप लोग संगीत पर, कहानी पर ध्यान देंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप लोगों की अनमोल नींद खराब नहीं होने दूंगा। मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है दोस्तों? यह बलवंत नगर है, मैं इसी बलवंत नगर का रहने वाला हूं। लोग मुझे प्यार से जमींदार बाबू बलवंत सिंह कहते हैं। यह जमींदार बाबू बलवंत सिंह दोस्तों अकेला नहीं, मेरे परिवार में मेरे धर्मपत्नी जिसका नाम दोस्तों गीता था, और मेरे पास 2 मासूम बच्चे थे। लेकिन ऊपर वालों को मंजूर नहीं हुआ। जिस वक्त मेरी धर्मपत्नी इन दोनों बच्चों को जन्म दी, उसी वक्त मेरी धर्मपत्नी इस दुनिया को छोड़कर दोस्तों भगवान को प्यारी हो गई। इधर मेरे बच्चों की परवरिश में लग गया, और उधर हमारे गांव की जनता मेरे ऊपर नाराज होने लगी। वो कहते हैं हमारे जमींदार, आज तो अपने बच्चों की परवरिश में लग गए हो और हम गरीब जनता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों ये बात जब मेरे कानों तक पहुंचती है, मैं भी एहसास करता हूं कि हमेशा जनता की ध्यान देता था, लेकिन आज वो जनता हमारे ऊपर नाराज जरूर होती होगी। दोस्तों हमने सोचा कि अपनी दूसरी शादी क्यों न कर लूं। अचानक दोस्तों मैं बनारस शहर घूमने गया, और उसी शहर में पहुंचा तो मुझे वहीं पर एक लड़की दिखाई दी। मैं उसे देखा तो उसके ऊपर मेरा दिल फिदा हो गया। मैं उसे देखा और वो मुझे देखी, और देखते ही देखते आपस में हम और उसका
प्यार हो गया दोस्तों। मैं उसे शादी की बात करने लगा तो मेरी बात को मान गई। मैं उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो मुझे अपना नाम चंपा रानी बताई। दोस्तों मैंने चंपा से शादी की और शादी करने के बाद उसे अपनी हवेली में ले आया। वास्तव में मेरी जिंदगी में बाहर आ गया दोस्तों। चंपा मेरा भी देखभाल करती है और बच्चों का देखभाल करती है। कभी ये बच्चों को ये नहीं एहसास हुआ कि ये मेरी सगी माँ है या कि सौतेली माँ है, और न तो उसे कभी एहसास हुआ कि ये मेरे सगे बच्चे हैं या कि अपने सौतेले बच्चे हैं। दोस्तों बच्चे सयाने हो गए हैं, जानकार हो गए हैं, वो कॉलेज जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज चल करके चंपा से मुलाकात करूंगा, उसके बाद गांव की तरफ चलूंगा। अबे लवकुश, कहिए बाबू साहब। देख मैं सोच रहा हूँ कि चल करके आज तेरे चाची से मुलाकात करूंगा। क्यों नहीं? तुम्हारे भाई और बहन से मुलाकात करूंगा, उसके बाद गांव की तरफ चलेंगे। ओ बाबू साहेब, बोल क्या हुआ? अरे चलते चलते थोड़ा कुछ कहते हुए चलिए। क्यों बे? हाँ, चलते चलते कुछ कहते चलो। चलो मेरे सर पे चढ़ लूंगा तो आप कैसे चलोगे? तो कहाँ चढ़ा रहे? अरे चल मैं तेरे कहने का मतलब समझ गया कि कुछ बोलता चलूं ताकि रास्ता कट जाए और घर तक पहुंच चलूं। बहुत अच्छी बात, समझ गए, आप तो समझदार हैं। अरबाज भाई, हर काबा में तेरा जलवा, काबा में तेरा जलवा, ओ काबा में तेरा जलवा, काशी में ना जा